और आदरणीय शांति स्वरूप बोध जी का जन्मदिन भी है, तो उनके भी काम को, उनके योगदान को हम याद करते हैं और आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में पिता बनने का वक्त आया, बेटी हुई है, छोटी 3 महीने की है, तो काफ़ी लगे पड़ने बाहर में जा नहीं पा रहा क्योंकि कई सारी अभी नई चीज़ें ट्रेंडिंग की हम सीख रहे हैं कि बच्चे को कैसे रखना है। छोटा बच्चा यहाँ दिख रहा है तो मुझे तुरंत उसकी याद आई। तो ये पहला मौका है उसके जन्म के बाद जब मैं आया हूँ, और सुदीप भाई जब फ़ोन करते हैं तो फिर उनसे मना नहीं किया जाता तो आपके बीच में आना एक परिवार के लोगों से मुलाकात करने जैसा है कि मैं अपने परिवार के लोगों से मिलता हूँ और आप सबके साथ में आपकी भी बातें सुनता हूँ और खुद की भी बातें आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं संभवतः ये तीसरा मेरा विजिट है यहाँ समता बुद्ध बिहार में, और हर बार की तरह इस बार भी आपका शानदार कार्यक्रम है, शानदार आयोजन है। ये हमारे पावर सेंटर हैं जो हमारे बुद्ध विहार होते हैं, जो हमारे गुरु रविदास महाराज के टेम्पल होते हैं, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर भवन बने होते हैं। ये असल में हमारे लिए सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है कि हम वहां जाएंगे और तथागत बुद्ध के सामने नमन करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे और हम गरीब से अमीर बन जाएंगे, या हमारी जो कोई अगर बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाएगी। हम ये करने के लिए नहीं आते हैं, ये हमारा उसमें कोई भी इस तरह का लक्ष्य नहीं होता। ये हमारे महापुरुषों के प्रति प्यार दिखाने का तरीका होता है कि हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो थे तो आज हम थे। उनकी वजह से आज हम अपनी जिंदगी में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि अरे आप भी तो जाके तथागत बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो हम कहते हैं भाई हम जब करते हैं तो हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे होते हैं। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर फूल की माला चढ़ाते हैं तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं कि आज हम आप पर फूल चढ़ा रहे हैं क्योंकि इस अकेले व्यक्ति ने हमारी जिंदगी के सारे कांटे हटा दिए। तो इसलिए हम उनके प्रति अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए ये नहीं कहता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजकल थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लॉटरी लगवा दो। ये नहीं कहता कि मेरी अभी जो है तबीयत खराब है, मैं ठीक हो जाऊं। हम इस पाखंड में नहीं हैं। हमको ये मालूम है कि हमारे महापुरुषों ने इतिहास में जब भी उनको वक्त मिला, जब भी उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, उसमें मानवता, बंधुता, नैतिकता और तमाम तरीके की जो जन कल्याण की भावना थी उसको शामिल किया। उन्होंने आपके पाखंड को चुनौती दी, आपके इस पूरे के पूरे ब्राह्मणवादी तंत्र को चुनौती दी, और वो सदियों से इस काम को करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने महापुरुषों के दिन को, विजयदशमी को, आज वो लोग दशहरा मना रहे हैं, उनका दशहरा है, हमारे लिए अशोक विजयदशमी है। तो ये फर्क है उनमें और हम में कि आप अपना काम करें, आपको जो करना है आप अपना काम करें, लेकिन हम अपनी जड़ों को जरूर याद रखें। हमें ये मालूम हो कि हमारी पीढ़ियों को बताया जाए कि दशहरा हमारा क्या मतलब रखता है और अशोक विजयदशमी क्या मतलब रखती है। हम अपनी जड़ों से अपनी पीढ़ियों को जोड़ पाए, इसीलिए इस तरह के आयोजन, इसी तरह के कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक रिले रेस होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी दौड़ता है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो हाथ में एक बैटल लेते हैं और वो एक दूसरे को पास ऑन करते रहते हैं जब थक जाते हैं। एक खिलाड़ी थक गया था, उसने वो दूसरे को दे दी, दूसरा थक गया था, उसने तीसरे को दे दी, और ऐसे वो लगातार भागते हैं, लक्ष्य पूरा करते हैं, उसको जीतने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो एंटी कास्ट मूवमेंट है, जो जाति तोड़ने का जो आंदोलन है, ये उस रिले रेस की तरह है। यहाँ हर व्यक्ति, हमारा हर महापुरुष, हमारी हर महामहिला, वो इस रिले रेस में, जाति तोड़ने के इस रेस में लगातार वो काम कर रही हैं, और ये जो बैटल है ये पास ऑन हो रही है। चाहे हम अपने तथागत बुद्ध को जब याद करें तो वो भी उसी नैतिकता, उस मानवता, उस बंधुता, उस मैत्री, न्याय, समता की बात कर रहे थे, जिसके मुकाबले में एक ऐसा विचार था जो लोगों को गुलाम बनाने की बात कर रहा था। चाहे हम फिर आगे आप जैसे भी अपने गुरुओं संतों को देखेंगे, सदगुरु रविदास महाराज, वो यही काम कर रहे थे। उनके आपको वो लिंक भी स्थापित करने पड़ेंगे कि हमारे जितने गुरु हैं, हमारे जितने महापुरुष हैं, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। कि जहां जिसने इस आंदोलन को ले जाकर छोड़ा, उसने उस आंदोलन को वहां से आगे बढ़ाया।
मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा पर गया। वहाँ कैलिफोर्निया में 6-7 गुरुद्वारे, रविदासिया गुरुद्वारे बने हैं। मैं वहाँ गया और वहाँ डॉक्यूमेंट्री मैंने शूट की। तो बहुत कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं या जो बाकी जगह के लोग हैं वो हमसे थोड़ा अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्धिस्ट बन जाओ, आप बौद्ध बन जाओ, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट नहीं बने, आप तो सिख धर्म को मानते हैं या आप रविदास या धर्म आप अलग से लोग लेकर आ गए हैं, उसमें यकीन रखते हैं। तो कई बार वो हमसे थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप महाराष्ट्र जाएं तो कई बार या दूसरे राज्यों में भी आप जाएं तो ये सवाल आपके सामने भी आता है कि बाबा साहब ने बोला था कि बुद्धिस्ट बन जाने हैं और नहीं बने, अंतिम उनका वही लक्ष्य था। तो ये लोग क्यों नहीं ये काम को कर रहे, क्यों बुद्धिस्ट नहीं बन रहे? तो हमें ये चीज को भी समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने महापुरुष हैं वो सब उसी रास्ते पर हैं, उसी न्याय के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। चाहे गुरु रविदास महाराज हो, गुरु कबीर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्री माई हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, पेरियार साहब हो, काशीराम साहब हो, जितने हमारे महापुरुष महिलाएं हुए हैं वो उसी न्याय के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि इंसान और इंसान में बंटवारा नहीं चलेगा, इंसान और इंसान में भेद नहीं चलेगा। हम सब बराबर हैं, हम तुमसे नीचे नहीं और तुम हमसे ऊपर नहीं, हम सब समान हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको समान बनाया। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे सिद्धांत हैं, क्या गुरु रविदास महाराज और तथागत बुद्ध में ये समानता नहीं है? जो तू बामन बामनी जाए